साहब ने कहा, जो पानी पानी मिल गयो तो धुर मिला कबीरा। जैसे पानी में पानी मिल गया उसी तरह से मैं अपने केंद्र में आ गया, मैं अपने आप में आ गया। अब साहब उन लोगों से कहते हैं कि अब देखो, मेरी चिंता मत करो। अगर तुम्हें मेरी चिंता है, मुझे चाहते हो, तो मैं समझा रहा हूं। तुम ये चिंता मत करो कि मैं मगहर जाऊंगा तो गधा बन जाऊंगा, या काशी में प्राण छोड़ूंगा तो मुक्ति पा जाऊंगा। साहब उन लोगों से ही सवाल करते हैं, और वे लोग जो आए थे, जो पंडित लोग, वो मिथिला के पंडित थे। तो मिथिला के पंडित बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं, ज्ञानी माने जाते हैं, और पहले से ही मिथिला ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। राजा जनक के समय से ही वहाँ सभा लगती थी ज्ञानियों की, तो वो मिथिला बहुत ही श्रेष्ठ भूमि रही है। वो मिथिला के ही पंडित आए थे और साहब उनका बड़ा सम्मान करते थे। इसलिए साहब ने कहा, जो मैथिल को सांचा ब्यास तो हर मरण है मगहर पास। उल्टा साहब ने ही सवाल कर दिया और उन्हें ही कहा कि अगर आप सच में मिथिला के सच्चे पंडित हैं तो आपकी भी मृत्यु मगहर में होनी चाहिए। काशी में मरने से मुक्ति नहीं मिलेगी, मगहर में मरने से मुक्ति मिलेगी। अब मिथिला के जो पंडित आए थे वो कहे, साहब ये तो आप और हम एक जैसे हो गए। मैं कह रहा हूं काशी में मुक्ति मिलेगी, आप कह रहे हैं मगहर में मिलेगी, तो दोनों फिर तो अंधविश्वास में हैं। इसका मतलब मैं हठ कर रहा हूं काशी के लिए, आप हठ कर रहे हैं मगहर के लिए, तो फिर अंतर क्या हुआ? साहब ने कहा, तोहर मरण होए मगहर पास, तुम्हारा भी अंतिम समय मगहर में बीतना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा, यह बात तो हजम नहीं हुई। अगर काशी में मरने से मुक्ति नहीं होगी तो मगहर में मरने से मुक्ति कैसे हो जाएगी? दोनों तो जगह है, बल्कि काशी तो फिर भी गंगा का किनारा है, प्रसिद्ध नगरी है और तीर्थ नगरी है। मगहर तो छोटा सा गांव है, आमी नदी के किनारे है, उसका तो कोई अस्तित्व उतना नहीं है। फिर वहां मरने से कैसे मुक्ति मिलेगी? तब साहब ने कहा, मैं जिस मगहर की बात कर रहा हूं वो मगहर गांव नहीं है। साहब ने कहा, मैं जिस मगहर की बात कर रहा हूं उसका जरा बारीकी से समझो उसे। मग मतलब पथ होता है, रास्ता होता है, हर मतलब ज्ञान होता है। जिसकी मृत्यु ज्ञान मार्ग में हो वो सदैव मुक्ति को पाता है। जिसकी मृत्यु ज्ञान के रहनी में हो, ज्ञान के आचरण में हो, ज्ञान के रास्ते में हो, वो कभी नरक में नहीं जाएगा, वो कभी गधा नहीं बनेगा। और ज्ञान हमारी आत्मा का विषय है, और आत्मा में जब ज्ञान उतर जाए तो व्यक्ति मगहर हो कि काशी हो कि द्वारिका हो कि दुनिया के किसी कोने में प्राण छूटेगा, उसका उस स्वर्ग में ही जाएगा। अर्थात जिसकी सच में भक्ति राम के प्रति है वो धरती के किसी कोने में मरेगा, वो स्वर्ग पाएगा। और जब राम की भक्ति हृदय में है ही नहीं तो काशी में भी मरो तो नरक जाओगे। अगर धर्म के प्रति आस्था नहीं है, हृदय में प्रेम नहीं है, माता पिता गुरु के प्रति सम्मान नहीं है, राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं है, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता के प्रति सम्मान नहीं है, और हमारा प्राण जाके काशी में छूट जाए तो क्या स्वर्ग चले जाएंगे? अगर हमने जीवन भर पाप किया है, अपने कर्म को सुधारा नहीं है, तो काशी में भी जाके मरेंगे तो नरक में ही जाएंगे। स्वर्ग जाने का रास्ता जगह में नहीं है, स्वर्ग जाने का रास्ता हमारे कर्म में है। अगर जगह प्रधान है, जगह की महत्ता है, तो इतना ही कि वहां जाने से कुछ पल के लिए मन शांत होता है। तीर्थ में आप जाते हैं तो तीर्थ का एक वातावरण दिव्य होता है, भजन भक्ति का होता है, आध्यात्मिक होता है। वहाँ जाने का लाभ इतना है कि आप जितनी देर वहाँ रहते हैं मन प्रफुल्लित होता है, शांत होता है, संसार से अलग हट करके आप वहाँ सुकून से होते हैं। उसके बाद जब आप घर लौटते हैं फिर वही हाल हो जाता है। साहब कहते हैं वहाँ तीर्थों में अगर प्राण छूटे तो एक लाभ होता है कि अंतिम समय में थोड़ा सा आपके मन में परिवर्तन आ सकता है, आपके विचार में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं है कि आपको मुक्ति दिला सके। आपके विचार बदल सकता है तीर्थों में। जैसे आप घर में परेशान हैं, परिवार में परेशान हैं, समाज में परेशान हैं, आप कहीं आश्रम चले जाते हैं, किसी तीर्थ में चले जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, उस शांति को अनुभव करते हैं,
अपने महापुरुषों को स्मरण करते हैं, कुछ समय के लिए आप बड़े ही भाव में आ जाते हैं, सारी समस्याएं आप भूल जाते हैं, सारे दुख भूल जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे किसी की मृत्यु हो गई और आप उसको लेके मरघट गए, तो जब कोई आदमी अर्थी को कंधा देता है और मरघट में जाता है तो कुछ देर के लिए हर आदमी वहां वैरागी बन जाता है। वो आदमी ये सोचता है कि सब झूठा है, माया मोह है। जब तक वो मरघट में है, लाश जल रही है, तब तक वो महावैराग उसके भीतर जागृत हो जाता है और वो सब कुछ माया मोह समझने लगता है। उसे लगता है धन झूठा, बच्चे परिवार झूठे, घर झूठा, शरीर झूठा, सब छूटने वाला है। कुछ क्षण के लिए इतना वैराग्य जागृत होता है कि उस समय उसे लगता है कि अब हम घर ही ना जाएं, सन्यास ग्रहण कर लें। लेकिन जैसे ही घर आता है तो मरघट का वैराग्य मरघट में ही रह जाता है, घर में आते ही फिर प्रपंच शुरू हो जाता है। उसी को संतों ने मरघटिया वैराग कहा है। यही हाल होता है हमारे तीर्थों और आश्रम में जाने का। हम कुछ पल के लिए वहां जाते हैं, उस शांति, उस सुकून को महसूस करते हैं, संत दर्शन का लाभ लेते हैं, लेकिन घर आते हैं मन हम पर पुनः हावी हो जाता है, संसार हम पर पुनः हावी हो जाता है और हम फिर वही क्रोध में लग जाते हैं, हम फिर वही प्रपंच में लग जाते हैं, हम फिर वही गाली देने लग जाते हैं, हम फिर वही क्रूरता करने लग जाते हैं, हम फिर वही छल करने लग जाते हैं। साहब ने कहा अगर सच में हृदय में भक्ति हो तो आप 24 घंटे भक्ति में जिए। कुछ समय राम का नाम लिए, बाकी समय आप गाली दे रहे हैं। इस मुख से अगर आप राम का उच्चारण कर रहे हैं तो किस मुंह से इसी मुख से आप गाली दे रहे हैं? क्या सोच कर? जिस मस्तिष्क में राम का भजन का चिंतन आप कर रहे हैं, जिस हृदय में आप राम को विराजमान कर रहे हैं, उसी हृदय में आसुरी प्रवृत्ति आप कैसे धारण कर सकते हैं? उसी मस्तिष्क में आप बुरे चिंतन कैसे कर सकते हैं? जिन हाथों से आप दान कर रहे हैं, उसी हाथ से किसी का हक कैसे छीन सकते हैं? जिन हाथों से आप बड़े बुजुर्ग गुरु संत का चरण छू रहे हैं, उसी हाथ से आप किसी का गला कैसे दबा सकते हैं? साहब कहते हैं जब आप पाप किए चले जा रहे हैं, अधर्म किए जा रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि राम का नाम लेंगे, काशी में मरेंगे, मुक्ति हो जाएगी, साहब कहते हैं ये तो शास्त्र भी नहीं कहता। पूरा गीता संदेश इसी पर है कि कर्म करो, बढ़िया कर्म करो, अधर्म मत करो, चोरी मत करो। अगर काशी में मरने से मुक्ति हो जाती तो तुलसीदास जी भी मानस में लिख देते कुछ नहीं करना है, न भक्ति, न ज्ञान, न साधना, न संतों का संग, न मन की पवित्रता। फिर राम जी क्यों कहते निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा? वो तो ये बस कह देते कि जो लास्ट में मेरा नाम लेगा सब मुझे प्रिय है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। कहा मन को निर्मल बनाना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, माता पिता गुरु का सम्मान करना पड़ेगा। वेद के अनुसार राम जी की दिनचर्या थी। जैसे वेद में कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तो राम जी की दिनचर्या क्या थी? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। वेद में जिन सूत्रों को कहा गया कि माता देवता है, पिता देवता है और गुरु देवता है, उनका 100% 100% अनुसरण श्री राम ने किया कि माता पिता गुरु का चरण छू के सुबह की शुरुआत करते थे। तो जो व्यक्ति अपने कर्म को सुधारेगा नहीं, जो व्यक्ति अपने मन वचन कर्म को पवित्र नहीं करेगा, वो सोचे कि मैं काशी में मर के मुक्ति पा जाऊंगा, तो राम जी ही कहते हैं कि नहीं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर कपटी आदमी मुझे प्रिय नहीं। सिर्फ राम का नाम लेने से अगर ऐसा होता तो फिर तो बहुत सस्ती बात हो गई, फिर तो राम की भक्ति का कोई मोल ही ना रहा, फिर तो राम के आदर्श का कोई मोल ना रहा। वही साहब ने कहा कि जो मैथिल का सांचा व्यास तोहर मरण हो मगर पास। अगर आप सच में मिथिला के सच्चे पंडित हैं, व्यास हैं, तो आपकी भी मृत्यु ज्ञान के रास्ते में, और ज्ञान आपके आत्मा का विषय है। आप जहां रहेंगे वहीं ज्ञान रहेगा। ज्ञान तो भीतर का प्रकाश है, बाहर की लाइटें, बाहर का ज्ञान। जब तक आप सत्संग में हैं आपको महसूस हो रहा है, आप यहाँ भक्ति महसूस कर रहे हैं, आप यहाँ प्रेम महसूस कर रहे हैं, आप यहाँ सेवा महसूस कर रहे हैं।
लेकिन इस सत्संग के द्वारा जब भीतर आपके भी ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो जाएगा, तो आप यहाँ ही नहीं, आप घर में होंगे तो भी भक्ति को महसूस करेंगे, तो भी धर्म को महसूस करेंगे, सत्संग को अनुभव करेंगे। फिर आप बाजार जाएंगे तो भी, आप खेत में होंगे तो भी, दफ्तर में होंगे तो भी। और यदि हम सिर्फ बाहरी प्रकाश का हिस्सा हैं, अपने भीतर ज्ञान का दीप न जला सके, अपने हृदय में ज्ञान का दिया प्रज्वलित न कर सके, तो यहां से जाते ही फिर जैसे आए थे वैसे हो जाएंगे। जिस क्रोध की चादर ओढ़ के यहां आए थे, वापिस आप वही चादर लेके जाएंगे। जिस कामना की चादर ओढ़ के आए थे, जिस प्रपंच की चादर ओढ़ कर आए थे, जब आप यहां से जाएंगे तो वही पुनः आप धारण कर लेंगे। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि आप सच में अगर राम की भक्ति करना चाहते हैं, जीवन में मुक्ति चाहते हैं, तो सत्संग में जब आइए तो ये सोच कर आइए कि मुझे अपने जीवन में विकारों से मुक्त हो जाना है। प्राण रहते रहते ये काम करना है। पता नहीं दोबारा मनुष्य शरीर मिले ना मिले, हम सारा काम इसी मनुष्य शरीर में करना चाहते हैं। भौतिक, आध्यात्मिक नहीं, भौतिक सारे कार्य हम चाहते हैं कि प्राण रहते कर लें। साहब कहते हैं आध्यात्मिक भी तो करिए जिसके लिए सच में शरीर मिला है। अगर आप एक पिता हैं और आप यहां से जाएं सत्संग से, कथा से, तो आप ये सोचकर जाएं कि मेरे पुत्र मेरे घर में प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल तक जो मेरा व्यवहार उनके साथ था, कल तक जो मेरी स्थिति आपस की थी, क्रूरता की या कठोर वचन एक दूसरे पर बोल देते थे, गुस्से कर जाते थे, क्रोधित हो उठते थे, झगड़े कर लेते थे, आप आज जब लौटिए तो ये सोच कर जाइए कि यदि मेरा कोई पुत्र इंतजार कर रहा है और जो कल तक मुझ में एक अच्छा पिता नहीं देख पाया, आज अगर मैं यहाँ से लौटूं तो मेरे जीवन में वो बदलाव आना चाहिए कि मैं घर जाऊं तो मेरा पुत्र मुझ में सच में पितृभाव का दर्शन कर सके, सच में मुझ में श्रद्धा रख सके, मेरे से प्रेम रख सके, और उसे लगे कि आज पिताजी बदल कर आए। कल तक जो पिता कटु वचन कहा करते थे, कल तक जो पिता बात बात में क्रोधित हो उठते थे, आज वो सौम्य बनकर लौटे। आपका ये आदर्श, आपका ये परिवर्तन आपके पुत्र के जीवन में भी निश्चय ही भक्ति का बीज रोप देगा। अगर आप एक पुत्र हैं और आप यहां से जाइए तो आप अपने इंतजार कर रहे पिता के प्रति उस भाव के साथ लौटिए कि कल तक जो मेरा जीवन पिता के साथ था, और जो पिता ये सोच रहे हैं कि मेरा बेटा सत्संग में गया है, वो लौटेगा घर, तो उनको ऐसा अनुभव आप करा दीजिए कि कल तक जो पुत्र रावण की भांति अवज्ञा कर रहा था, निरादर कर रहा था, वो आज एक अच्छा पुत्र बनकर लौटा है। और यदि आप एक बड़े भाई हैं और आपका कोई छोटा भाई इंतजार कर रहा है, तो आप इस भांति से अपने जीवन में संकल्पित होकर लौटिए कि आपके छोटे भाई को कल तक अगर आप में रावण का दर्शन होता था, तो आज उसे लगे कि नहीं, आज मेरा भाई राम घर आया है। और अगर आप छोटे भाई हैं और बड़ा भाई इंतजार कर रहा है, तो उसे ये लगे कि आज मेरा भरत, मेरा लक्ष्मण घर आया है। अगर आप एक सास हैं, बहू यहां से लौटें तो उनको लगे, सास को, कि मेरी बेटी घर आई है। और यदि आप एक सास है और बहू इंतजार कर रही है, तो बहू को लगे कि मेरी मां घर आई। ये कब होगा? जब आप सच में इस भक्ति को हृदय में धारण करेंगे। अगर आप सोचेंगे सारा काम बाहर बाहर कर लेंगे, जीने खाने और भौतिक सारी उपलब्धियां में तो हम प्राण लगाए रहते हैं, सारा समय लगाए रहते हैं, और धर्म भजन सत्संग की बात आती है तो साइड से थोड़ा गए, 2-4 मिनट करके निकल लिए। जो प्राण है उसे हम बाहर बाहर कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि संसार का काम करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। संसार का काम करते करते थोड़ा मंदिर चले जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। प्रपंच करते करते, हाय हत्या लूट मार करते करते, व्यभिचार करते करते, नफरत घृणा करते करते एक बार काशी चले जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई आदमी खेत में गेहूं बोता है,
तो गेहूं जब बोता है, आप सब जानते हैं, अभी धान बोया गया है, ठंडी के समय गेहूं बोया जाएगा। तो जब कोई आदमी खेत में गेहूं बोता है और जब फसल तैयार हो जाती है और जब काटने का समय आता है, तो गेहूं तो आता ही है, भूसा फ्री में आ जाता है, साथ में भूसा भी आता है। यद्यपि उसने गेहूं ही बोया था, उसने सिर्फ गेहूं का बीज डाला था खेत में, भूसा फ्री में आ गया। गेहूं मूल तत्व है, वो बोया, साथ में भूसा आ गया। अब कोई आदमी सोचे कि गेहूं बोए तो भूसा आ गया, अब की बार हम भूसा ही बोएंगे, शायद गेहूं आ जाए। कभी होगा ही? गेहूं से भूसा तो आ सकता है, क्योंकि गेहूं मूल तत्व है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि भूसा बोने से गेहूं आ जाएगा, तो सिवाय समय की बर्बादी और मूर्खता के कुछ नहीं।